जीवन का सार क्या है महाराज? जीवन का सार है भगवान का नाम, जीवन का सार है भगवान की कथा। इसलिए तो कहा संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। संतों का संग और हरि की कथा बहुत दुर्लभ है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। अरे सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के भी हो। धन वैभव तो नगर वधु के पास भी बहुत हो जाता है, पर काम का क्या? इसलिए जीवन की सार्थकता इसी में है कि हम भगवत आचरण भी करें। देखो गुजरात में एक परंपरा है। मैं जब पहली बार गुजरात गया ना, तो मैंने ध्यान देकर के उस परंपरा को देखा। वहां जब भोजन कराया जाता है ना महाराज, तो क्या करते हैं पता है? सब खाद्य सामग्री परोसी जाती है, सब चीज परोसी जाती है, पर भात जो है, भात कहते हैं चावल को। बहुत सारे गुजरात में हमारे बंधु रहते हैं, सब आए गुजरात से बहुत सारे लोग। तो भात जो है वो आखिरी में परोसा जाता है। सही है ना? ये चावल आखिरी में परोसे जाते हैं। और गुजरातियों में इतना दिमाग होता है कि चावल अगर आ गए तो अब नया सामान कुछ नहीं आना है, ये नक्की है। हाँ, उसका मतलब यही होता है कि भात थाली में आ गए, मतलब जितना सामान बना था सब आ गया, अब नया कुछ नहीं आएगा। तो मैं सोच रहा था कि जब इतना विवेक है, इतनी बुद्धि है कि थाली में अगर चावल आ जाए तो व्यक्ति समझ जाता है कि अब नया कुछ नहीं आएगा, जो है, जो प्राप्त है, पर्याप्त है, जो है उसमें काम चला लो। तो मैं कहता हूँ थोड़ी बुद्धि इतनी भी रखा करो, इस माथे रूपी थाली में जब भगवान चावल परोस दे तो समझ जाया करो जीवन में अब नया कुछ आने वाला नहीं। हाँ, केश धवल धवलित कर देते हैं भगवान। बुढ़ापा जब दस्तक देता है तो माथे में चावल परोस ही देते हैं ना भगवान। पर आजकल तो साहब लोग भगवान के चैलेंज, भगवान के अल्टीमेटम को भी चैलेंज कर देते हैं। भगवान तो अल्टीमेटम देते हैं कि भैया अब वार्धक्य आ गया है, अब भजन कर ले, अब जीवन सुधार ले, अब आत्म कल्याण कर ले। लेकिन लोग कहते हैं महाराज भगवान सफेद बाल कर दे तो कर दे, पर हम तो डाई लगा करके काले कर लेंगे। हाँ, भगवान के अल्टीमेटम को भी नहीं स्वीकारता। पर जीवन की सार्थकता इसी में है, बुढ़ापा दस्तक दे उससे पहले भगवत भजन हमारा हो जाए, नाम हमारा हो जाए। क्या है शरीर की सार्थकता? पाव छते कर गौन हरि दिश, फिर ये पाव चले ना चले। चले ना चले। श्रवण छते हरि कीरत को सुन, फिर ये श्रोण सुने ना सुने। फिर ये श्रोण सुने ना सुने। अरे जीव छते कर गान हरि को, जीव छते हरि गान हरि को। फिर ये जीव हिले ना हिले। फिर ये जीव हिले ना हिले। नयन छते कर दर्श विराट को, नयन छते ये दर्श विराट को। अरे फिर ये नयन खुले ना खुले। फिर ये नयन खुले ना खुले। जीवन में महाराज शरीर की सार्थकता क्या है? शरीर की सार्थकता है इन शरीर के अंगों से भी सेवा हो जाए। आंख की सार्थकता है हम तीर्थाटन करें, हम दर्शन करें भगवान के। कानों की सार्थकता है इससे कथा सुने। हाथों की सार्थकता है इससे सेवा करें। इन हाथों के कोई कुछ काम नहीं आने वाले महाराज। पांव की सार्थकता है हम तीर्थ भ्रमण करें, हम दर्शन करें, तीर्थाटन करें। लेकिन समस्या क्या है महाराज? तीर्थ की इच्छा कब होती है? जब बुढ़ापा आ जाता है। ये 11 नंबर की टैक्सी जवाब दे देती। हाँ, घना लोग आवे केवे महाराज माकी रामेश्वरम आणो, पर गोडा काम नहीं कर रहा। अब गोडा काम कर रहा जदी कई कर रहा, घोड़ा काम कर रहा जदी तो बोले महाराज फुर्सत नहीं है, घर को कौन ध्यान राखी, कमाई कौन करी, वो कौन करी, यो कौन करी। और अब घरे जान
जदी शरीर हाले चाले नहीं, जदी इच्छा वे मैं ही तीर्थ जायावा, मैं ही गंगा नहायावा, मैं ही ये करयावा। लेकिन महाराज जब तक शरीर में सामर्थ्य है तब तक कार्य कर लेना चाहिए। और इसलिए बहुत सही कहते थे पुराने लोग, कर ले सो काम बजले सो समय पे जो हो जावे वो हो जावे महाराज, वरना समय निकला और जीवन ही निकल जाता। जीवन को क्या देर निकलती है, देखते देखते तो जीवन में वार्धक्य आ जाता है, देखते देखते तो शरीर असक्त हो जाता है व्यक्ति का। छोटी सी तो जिंदगी है। मेवाड़ी में कहावत है, 10 डारो 20 बारो 30 तीखो 40 फीको 50 पाको 60 में थाको 70 में सड़ियो 80 में अड़ियो 90 में नड़ियो और 100 में तो बड़ियो ही बड़ियो। 100 में तो महाराज 125 साल कहाँ होते हैं आजकल। शतायु तो पहले लोग हुआ करते थे, आजकल को देखने को ही नहीं मिलता है। भगवान भी धीरे धीरे मीटर अब कम पे सेट करते जा रहे हैं। आजकल तो 80-90 साल भी बड़ी मुश्किल से, बहुत कम घरों में कोई लोग देखने को मिलते हैं। लेकिन ये जीवन की वास्तविकता है। ये शरीर क्षण भंगुर है महाराज, बहुत कम समय मिला है। इस जीवन को केवल संसार के प्रपंच में मत लगाओ। इस मानव देह की सार्थकता है, इससे सेवा कर लो, इससे भजन कर लो, इससे परोपकार कर लो। एक दिन तो ये काया जीर्ण होनी ही है, बुढ़ापा तो आना ही है महाराज, निश्चित है। और ये भी निश्चित है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। जो संसार में आया है महाराज उससे जाना ही पड़ेगा। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको कोई बदल नहीं सकता। देखो आप लोग यात्रा भी करते हो ना, मैं अक्सर कहा करता हूँ, बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं इस कथा में बाहर से, लेकिन वो मेहमान आए ना तो जैसे आए हैं वैसे जाने की तैयारी भी करके आए हैं। जो ट्रेन से आए उनके रिटर्न रिजर्वेशन भी है, जो गाड़ी लेके आए उनको पता है 2 दिन बाद निकलना है। तो आप कहीं भी यात्रा पे जाओ तो रिटर्न रिजर्वेशन करा के चलते हो, वापिस जाने की जो यात्रा है उसका टिकट साथ लेके चलते हो। हमेशा जीवन में याद रखना, भगवान ने भी हमें इस संसार में यात्रा पर भेजा है, पर महाराज सबका रिटर्न रिजर्वेशन कंफर्म है, रिटर्न टिकट के साथ भेजा है। बस ये पता, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। तो जीवन की यात्रा में आए हो तो जीवन का आनंद लो। ये यात्रा तो ऐसे ही निकल जाएगी महाराज, और जीवन का यात्रा इसी में, जीवन की यात्रा का आनंद इसी में है। ये कथाएं क्या है, ये उत्साह है, ये उमंग प्रदान करती है। ये उत्सव जीवन में एक आनंद प्रदान करता है। इसलिए महाराज मस्त रहा करो, मौज में रहा करो। मैं तो अक्सर कहा करता हूँ, व्यक्ति के पास अथाह धन आ जाए, अथाह संपदा आ जाए, बड़ा सा बड़ा पद आ जाए, लेकिन आत्मा अगर खुश नहीं है ना, इनर सोल अगर हैप्पी नहीं है, तो जीवन में कुछ भी मिल जाए वो सब निरर्थक है। और आज के समय में वही व्यक्ति सुखी है जो अंदर से सुखी है, जो अंदर से प्रसन्न है। और ये कथाएं प्रसन्नता प्रदान करती है, क्योंकि भगवान ही आनंद के स्वरूप हैं, आनंद प्रदान करते हैं। कथाएं क्या है, ये आनंद ही तो प्रदान करती है। और इसलिए मैं तो कहा करता हूँ, बहुत ज्यादा सीरियस होके मत बैठा करो। सीरियस लोग तो हॉस्पिटल में ही बहुत हैं। मैं देखता हूँ कभी कभी कोई लोग तो मुझे ऐसे देखते हैं जैसे उनको जबरदस्ती गिरफ्तारी वारंट से लाके बिठा दिया। हाँ, कोई तो ऐसे घूर के देखते हैं महाराज, कदी महाराज चुप वैन, कदी मैं पाछा जावा। 4 पंक्तियां आप लोगों को देना चाहूंगा। ये कथाएं आनंद देती है, ये कथाएं मस्ती देती है। फूल आज खिलकर उदास है, अरे भिंडर वालों, फूल आज खिलकर उदास है, समुद्र को भी पानी की प्यास है, अरे एक बार सब मिलकर के मुस्कुरा दो, 4 भुजा नाथ को अच्छी हंसी की तलाश है, 4 भुजा नाथ को अच्छी हंसी की तलाश। अब बोलना है तो अच्छे से बोलो ना, धीरे से क्या बोलिए। 4 भुजा नाथ की जय, बोलिए छोगाला छेल की जय। भगवान आनंद देते हैं। अच्छा देखो, भगवान का कोई स्वरूप ऐसा देखा कि मुंह चढ़ा हुआ हो, देखा क्या कभी? भगवान हमेशा प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं, हमेशा मस्त रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। और भगवान कहते भी हैं यही है कि प्रसन्न रहो, आनंद में रहो। तो महाराज कथा में आओ ना, तो जब संसार की इतनी चिंताएं छोड़ के आ गए हो, इतने प्रपंच से मुक्त होके आए हो, तो आनंद में
मस्ती में भगवान नाम संकीर्तन का, कथा का आनंद लेते हुए हमें जीवन जीना चाहिए। और ये तो निश्चित है बुढ़ापा एक दिन आएगा महाराज, शरीर भी एक दिन पुराना होना है। ये बहुत सारी माताएं बहनें आज लाल लाल कलर पहन करके आई है, और एक बड़ा सुंदर भजन है। देखो आप जब कपड़ा लाते हो ना तो कपड़ा नया नया होता है। पहला जब नया आप कपड़ा खोलो तो वो कैसे चमकता है, उसका रंग, उसकी चमक एक अलग ही होती है। लेकिन महाराज धीरे धीरे जब समय निकल जाता है ना तो वो पुराना हो जाता है ना, फिर उसकी चमक जो है वो खत्म हो जाती है। ये शरीर भी एक कपड़ा ही है महाराज। गीता के दूसरे अध्याय में भगवान ने इसे कर्म वस्त्र कहा है। गीता के दूसरे अध्याय में श्लोक है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। ये शरीर क्या है, ये कर्म वस्त्र है। जैसे आप रोज कपड़े बदलते हो ऐसे ही आत्मा जो है शरीर बदलती, इतना ही फर्क है। इसलिए शरीर का नाम कर्म वस्त्र भी। तो ये तो निश्चित है महाराज कि एक दिन पुरानी होनी है। जैसे आप नई चुंदड़ी लाते हो, पर धीरे धीरे जब लाते हो तब तो वो चमकती है, पर धीरे धीरे वो फीकी पड़ जाती है। ऐसे ही महाराज ये शरीर भी एक चुनरी है। आज